हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या करना है। जैसे हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे याद करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, चैप्टर नंबर जो 8 है वो ट्रिग्नोमेट्री का है और इसके अंदर हमें 3 रेशो आपने पढ़ने होंगे, साइन, कोस और टेन। तो यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला एक हमने नॉर्मल सा जोक सा बना रखा है कि साइन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए, साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पी का मतलब क्या भैया, पी फॉर परपेंडिकुलर। बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिए, पी फॉर परपेंडिकुलर है, बी फॉर बेस है और एच फॉर हाइपोटेन्यूज है। इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 3 और उल्टे हो जाते हैं। साइन का जैसे रेसिप्रोकल करे कोसेक हो जाता है, कोस का सेक हो जाता है और टेन का कोट हो जाता है। तो इनको भी हम पलट के लिखेंगे। ये जो नीचे वाले वे ऊपर लिख देंगे, हम जो ऊपर वाले हैं वे हम नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे साइन की बात करें तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस जो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक जो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस और कोट जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए, जैसे हम साइन को लिखते हैं उसके साथ एक एंगल बना देते हैं, उसका नाम होता है थीटा। यानी कि एनी एंगल जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 बाय कोसेक थीटा। और यदि हम कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो वो होता है 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही हम बात करते हैं कोस की, कोस थीटा की, तो ये हो जाता है 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1 बाय कोस थीटा। ऐसे ही हम टेन की बात करते हैं, टेन थीटा इक्वल जो होता है वो होता है 1 बाय कोट थीटा। और कोट थीटा की बात करें तो वो होता है 1 बाय टेन थीटा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमने एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं। अब यहाँ पे जब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का यूज होता है। ये जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इज 90 डिग्री। ए बी जो होगा वो बेस होगा, बी सी जो होगा वो परपेंडिकुलर और जो आपका AC दे रखा है
हाइपोटेन्यूज। यहां पे मतलब कहने का है पाइथागोरस थ्योरम लगी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हमारे पैरों के नीचे होती है, मान लो आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे तो ए पे आपने खड़ा होना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे मैं ए पे खड़ा हो गया, ए पे खड़ा होने पर जो हमारे पैरों में होगी वो हमारी बेस होगी, जो हमारे आंखों के सामने होगी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगी। इस तरह आपने 8.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने इन फॉर्मूलों को याद करना होगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी सोल्व क्वेश्चन 1 to 11 इन एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर 8 का 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपके पास है। कौन सा ट्रायंगल है? ये मैं अलग कलर से बना रहा हूं। ये ट्रायंगल है एबीसी, एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, कि बी पे राइट एंगल है। अब आपको बी तो बोल दिया है, अब बचा आपका ए और सी, वो आपने अपनी मर्जी से लेना है। तो मैं यहां पे ए ले लेता हूं, यहां पे सी। कई बच्चे क्या होते हैं, जरूरी नहीं है ए नीचे की तरफ ले, तो वो कह रहा है कि सर मैं तो 90 डिग्री तो इसको लिखूंगा क्योंकि ये तो बोल रखा है, लेकिन सी इसको लिखूंगा, ए इसको लिखूंगा। तो हमारी साइड जो है, देखिए साइड जो डिपेंड होती है वो एंगल, एक्यूट एंगल्स पे डिपेंड होती है। यदि हम यहाँ पे देखें ए बी जो है बेस है, और यहाँ पे देखें ए बी क्या है, वो क्या है? परपेंडिकुलर। वो कैसे? देखिए, ये जब एंगल सी नीचे होगा तो बेस हमारा बी सी होगा, और यदि एंगल ए नीचे होगा तो बेस हमारा ए बी होगा। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। फिलहाल के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। उसने कहा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि साइन ए कोस ए निकालिए, साइन सी कोस सी निकालिए। देखिए, साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो यहां दे नहीं रखी, तो आपने यहां पे सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और उसके लिए हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पे देख रहे होंगे हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी, बेस कौन है? ए बी, और परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। अब हम इनकी ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी हमारा 24 और बी सी जो हमारा 7। अब सॉल्व करेंगे। ए सी स्क्वायर 24 इंटू 24 576 प्लस 7 इंटू 7 49। तो हमारा ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा 625। जब हम इनको ऐड करेंगे तो अब स्क्वायर हटा के क्या लगाना भैया? स्क्वायर रूट लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर रूट लगाना है। और स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होगा ये मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे भी मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ कि ये 5 से जाएगा 125 पे, ये 5 से जाएगा 25 पे, 25 5 से ही जाएगा, और 5 1 जा 5 पेयर में से ये लेंगे और पेयर में से इसको लेंगे।
तो हमारा ये आंसर कितना होगा, ए सी इक्वल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं कि साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। अब देखिए साइन ए और कोस ए, अब थोड़ा सा नजदीक लिख दिया तो यहां लिख रहा हूं कोस ए, और लाइक दिस सेकंड पार्ट में कह रहा है कि साइन सी निकालिए और कोस सी निकालिए। अब हम कैसे 1 बाय 1 इनको सोल्व करेंगे। देखिए साइन का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम यहां पे लगेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन हमें निकालना पड़ रहा है, और कोस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले अब अंतर कहां पे आ जाता है, आप यहां देखिए कि ये वाली लाइन 7 सेंटीमीटर है यदि बीसी की बात करें, और इसकी बात करें 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा आया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एंगल को देखेंगे भैया, एंगल कौन है, यहाँ पे ए है, तो ए एंगल के हिसाब से हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कौन है 25। अब यहां पे कोस की बात करते हैं, लेकिन एंगल रहना चाहिए नीचे कौन ए, तो यहां पे देखिए बी बेस कितना है भाई 24 सेंटीमीटर है, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर है। इस तरह हमने एंगल ए के हिसाब से क्या निकाला है, ये वैल्यू निकाली है। अब आ जाओ भाई आप साइन सी पे, देखिए सी वहां ऊपर है तो हम वहां पे कैसे पलटेंगे, हमने अब की बार सी नीचे ले रखा है, यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में आपको सी नीचे बताया है, तो सी के हिसाब से देखिए परपेंडिकुलर कौन है 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। ऐसे ही सी के हिसाब से बेस कौन है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज कौन है 25 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हाइपोटेन्यूज जो हमने लिखा, हाइपोटेन्यूज बोल लो या हाइपोटेन्यूज बोल लो, इसमें इसको हिंदी में बोलते कर्ण। देखिए कर्ण आपने महाभारत में भी सुना होगा कि कर्ण जो इतना बड़ा दानवीर था कि वो कभी भी अपनी जुबान से नहीं पलटता था। देखिए वही वाली बात यहाँ पे घटित हो रही है, जो ये कर्ण है ना, यहाँ पे देखिए हमने एंगल पलट लिए, एंगल यहाँ पे ए कर दिया वहां सी है, अब यहाँ पे सी कर दिया वहां पे ए है, बेस और परपेंडिकुलर बदल गया, लेकिन आपका ये हाइपोटेन्यूज यानी कि जो कर्ण है वो नहीं बदला। यानी कि हालांकि महाभारत के अंदर कर्ण को ये पता था कि मेरी जो है मृत्यु जरूर होगी और मैं युद्ध में भी हारूंगा, लेकिन वो क्या था, अपने मित्र दुर्योधन को क्या दे चुका था, एक मतलब जुबान दे रखी थी, उसने वादा कर रखा था, यानी कि वचन दे दिया था कि मैं नहीं बदलूंगा। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इनको बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने क्या किया, भले ही ये अधर्म के साथ थे, लेकिन इन्होंने अपने वचन से यानी कि ये अपनी बात से नहीं मुकरे। तो यहाँ पे देखिए हमने भले ही एंगल पलट ली है, भले ही क्या कर लिया, एंगल पलट लिए, लेकिन कर्ण नहीं बदला है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हाइपोटेन्यूज चाहे आप एंगल बदल सकते हो, एक्यूट एंगल चेंज होने पर भी आपका हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल बदलने पर, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, लेकिन आपका जो ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है, यानी कि महाभारत का ही कर्ण मान लो, ये नहीं बदलेगा क्योंकि इसने अपना वचन दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि एक फिगर दे रखी है 8.13, फाइंड tan P और cot R। देखिए टेबल के अंदर, इस फिगर के अंदर यहां पे एक वर्ड मिसिंग था तो हमने यहां पे लिख लिया है 12। ये कह रहा है कि फाइंड tan P माइनस cot R। तो tan और cot इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि यहां देखिए ये मैंने लिख दिया tan P माइनस cot R। tan का फॉर्मूला आपको पता ही है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
और कोट का फॉर्मूला पता है पर बेस बाय परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पे देखिए एंगल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पे ये एंगल है, ये आपका एंगल 90 डिग्री का है और ये दोनों जो है एंगल P और एंगल R जो है वो एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले यहां पे हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर 12 दे रखा है, तो हमें बेस निकालना है। तो हम किसका यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो आपको कौन दे रखा? पी आर दे रखा है। बेस आपको क्यू आर दे रखा है। परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो पी क्यू दे रखा है। तो पी आर जो है, पी आर आपको 13 वैल्यू दे रखी है। क्यू आर जो है आपको दे ही नहीं रखी है, हमने निकालनी है। और पी क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए भाई 13 इंटू 13 169 इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस में 144, 12 इंटू 12 144, 169 माइनस 144, ये वाला प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया और हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा है 25 क्यू आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि क्यू आर का यदि मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा और स्क्वायर रूट लगने से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कोट आर की। देखिए 10p माइनस कोट आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब मैं इस एंगल को, जो ये एक्यूट एंगल है ये 90 है, मैंने बताया कर्ण आपका बदलेगा नहीं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्यू आपका यही रहेगा, पी नीचे ले आया और आर यहां। अब मैं क्या करूंगा, यहां दे रखा है पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर आई आपकी 5 सेंटीमीटर, तो मैंने बना लिया। अब यहां देखिए ये P है, P कहां पे है? नीचे यहां पे है, तो P के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? 5 सेंटीमीटर है। कौन है भैया? 5 सेंटीमीटर है। बेस कौन है? 12 सेंटीमीटर है माइनस। अब R के हिसाब से बात करेंगे तो बेस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हमने 5/12 माइनस 5/12 ऐसे हम लिख सकते हैं 0। और यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 12 इसका आएगा एलसीएम, 12 से 12 कैंसल, 5 1 जा 5 माइनस 12 से 12 कैंसल 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये देखिए 0/12। और जब भी 0 ऊपर होती है तो आंसर 0 आता है। यदि 0 नीचे होती है, मान लो 0 ऐसे नीचे होगी तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ध्यान देना है कि जब नीचे 0 होती है तो आंसर जो होता है वो आपका आता है नॉन डिफाइन। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल 3/4, देखिए उसने बोला कि साइन ए इक्वल 3/4 है, तो कैलकुलेट कोस ए। क्या बोला उसने? कोस ए निकालिए। और फिर कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि आप tan a भी निकालिए। देखिए आपको पता कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है और tan का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। देखिए अब आपने क्या यहां पे देखना है कि हमारे पास बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यानी कि तीनों ही चीजें होनी चाहिए। कि साइन a इक्वल 3/4 है, हमें अभी तक जो पीछे दिया था डायग्राम देकर यानी कि फिगर देकर हम पता कर सकते थे कौन सा बेस है कौन सा क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है? तो यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है? साइन दे रखा है। क्या दे रखा भैया? साइन दे रखा है। साइन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे इसको? ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमारा ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और जो 4 है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहां पे बेस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे हमें ए बी सी डी मतलब ट्रायंगल तो दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे निकाल लेंगे? हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 का स्क्वायर है, बेस जो है हमें निकालना है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 बेस स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 9 हो गया। अब आप यहाँ देखिए ये 9 इधर चला जाएगा, माइनस का हो गया बेस स्क्वायर, और यहाँ 7 बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या लग गया, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम ये स्क्वायर हटा के, ये हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटा के क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया, यानी कि बेस हमारा जो आया है वो स्क्वायर रूट 7 आया। स्क्वायर रूट 7 के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ एंगल ए और एंगल ए के हिसाब से ही ये बेस आया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए निकालते वक्त बेस देखना है, बेस कितना हमारा स्क्वायर रूट 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, यहां पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कौन है स्क्वायर रूट 7 है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। यहां पे आपको कोस और tan दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन 15 कोट ए, देखो इसने कहा 15 कोट ए इक्वल 8 एंड फाइंड साइन ए। साइन ए आप जानते होंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। एंड सेकंड बोला इसने सेक ए, क्या बोला भैया, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कोस का उल्टा सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब आपने 1 बाय 1 यही चीज, तीनों ही चीज निकालनी है। तो यहां पे हम कैसे करेंगे कि ये जो कोट ए है, ये 15 इधर है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और आपने देखा ये लास्ट सम की तरह बन गया है कि भाई ये क्या है। तो कोट का फॉर्मूला आप बता सकते हो, कोट का होता है बेस बाय में परपेंडिकुलर। आपने क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो यहां पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, ये तो हमें खुद निकालना है क्योंकि गिवन में तो केवल बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस कितना है 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15 स्क्वायर। यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो आपका कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 64 और 15 इंटू 15 225। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो आपका आ गया इन दोनों को जोड़ने पर 289, और हमें आपको पता है स्क्वायर हटा के क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर रूट लगाते हैं, और 289 का स्क्वायर रूट यदि हम तोड़ेंगे तो 17 से 17 पे ही जाएगा। तो पेयर में से एक ले लेंगे 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है 17 है। क्या है आपका ये 17 है, तो आपने क्या करना है 17 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां कोट ए दे रखा, यहां पे भी ए, एंगल सेम है, तो हमें कोई बेस परपेंडिकुलर बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर जो है आपका 15 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 17 है, जस्ट आया है। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है और बेस कितना आपका 8 है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि ये आप किस तरह सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन गिवन सेक थीटा। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, सिर्फ थीटा दिया है 13/12, और यू नो वेरी वेल अबाउट इन लास्ट 2 क्वेश्चन कि यदि सेक थीटा 13/12 दिया है तो कैसे आप मैनेज करोगे। तो मैंने बताया था कि सेक के ही फॉर्मूले से, यानी कि जैसे साइन और कोट किया है वैसे ही सेक के फॉर्मूले से, ये जो सेक जो होता है वो होता है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, उल्टा लिख दिया हमने, ये कोस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस का। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि हमने पीछे अभी जस्ट लिखा था हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कौन सी वैल्यू क्या है। अब हम निकालते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर रहना चाहिए,
और उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, आपको साइन थीटा निकालना है, आपको कोस थीटा निकालना है, तीसरा आपको टेन थीटा निकालना है। इसके बाद फोर्थ की बात करें तो कोसाइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा निकालना है। फिफ्थ, ये तो आपको पहले से गिवन है थीटा सेक थीटा, और लास्ट में आपको निकालना है कोट थीटा। तो इनको निकालने के लिए एक थर्ड वैल्यू भी चाहिए है, तो इसलिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप ये देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर कितना वो हमें निकालना है। ये हो गया 169, ये हो गया 144, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 169 माइनस 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है ये आ गया आपका 25। तो स्क्वायर हटा के क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं, और स्क्वायर रूट आपको पता है 25 का क्या होता है 5 होता है। तो आपको अब फॉर्मूला लिखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे इसमें हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ऐसे होता है ये कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन अब हमें थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर आया 5, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 13, बेस आपका 12 और हाइपोटेन्यूज आपका 13, परपेंडिकुलर आपका 5, बेस आपका 12। ऐसे ही कोसेक का हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, बेस आपका 5, जो हमने बेस आपका 12, और यहां पे बेस आपका 12, परपेंडिकुलर आपका 5। इस तरह 1 बाय 1 करके ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो हम बना ही लेते हैं। इसने बोला कि ये जो ट्रायंगल है एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों जो है एक्यूट एंगल है, और सी एंगल क्या आपका 90 डिग्री, सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो हमें ये शो करके दिखाना है क्या एंगल ए एंगल बी के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए इसको हम x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, तो हमारे पास जैसे हम सिंपली आपको समझा देते हैं इन ट्रायंगल ABC, चलो ABC ही लिख लो। तो आपको यहां पे पता है कि x प्लस में 90 इक्वल 180 होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल 180 होता है। एंगल A की वैल्यू x है, एंगल B की वैल्यू x है, और एंगल C की वैल्यू जो है 90 है। ये हो गया आपका 2x प्लस 90 180, और यहाँ पे 2x बराबर 180 माइनस में 90, x इक्वल 90, और ये हमने 2 यहाँ लिख दिया, x इक्वल 90 बाई में 2, तो x ईच एंगल 45 हो सकता है। लेकिन हमें ये पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां देखिए हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पे B में एक्यूट एंगल ले लेता हूं। अब देखिए भैया, अब इसके अंदर
इसका नाम मैं बदल रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। ये आपका ए की जगह पे क्या हो गया पी, इसकी जगह पे क्या हो गया क्यू, और इसकी जगह पे क्या हो गया आर। पी क्यू आर में देखिए एंगल ये जो है 90, कौन सा एंगल भाई, एंगल सी इक्वल एंगल आर 90 डिग्री। दूसरी बात आप यहां पे देखिए एंगल ए इक्वल एंगल बी यानी क्यू, एक्यूट एंगल। और एंगल बी इक्वल एंगल पी, ये भी आपका एक्यूट। तो यहां देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, एंगल 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 रूल, कॉन्ग्रेंट रूल। तो ये क्या हो गया, इसलिए एंगल एंगल क्या, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स यानी कि हर साइड या हर एंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स नहीं लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए, छोड़ो इसको, इतना ही लिखेंगे कि हमारी साइड जो यहां पे है ए सी साइड होगी आर क्यू के, ए बी साइड होगी पी क्यू के, और आपकी बी सी साइड होगी पी आर के, तीनों ही सी पी सी टी से। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल बराबर होते हैं। आप चाहे तो ये करो या ना करो, लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि गिवन में आपको दे रखा है कोस ए इक्वल कोस बी, और प्रूफ आपने जो करना है, प्रूफ जो करना है वो करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम केवल एक की बात करते हैं, कोस ए कोस बी। आपको ये पता है कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इन रेड ग्रीन को छोड़ के अब बात करते हैं ए एंगल की। ए एंगल यहां पे है तो बेस कौन है ए सी, हाइपोटेन्यूज कौन है ए बी। ऐसी ग्रीन को हटा देंगे, बेस कौन है बी से बी सी, और यहां पे ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी से ए बी कैंसल, ए सी इक्वल बी सी, यानी कि ऑल साइड जैसे हमने यहां प्रूफ की थी वो इक्वल होगी। अब इक्वल होगी है तो एंगल ए इक्वल एंगल बी किससे, सी पी सी टी से। इस तरह आपने ये सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ कोट ए इक्वल 7/8, अब ये कह रहा है कि कोट ए 7/8 है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये सोल्व करना है कि क्या वैल्यू होगी, और सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कि हमें दे रखा है कोट ए इक्वल, ए नहीं कोट थीटा दे रखा, आपको क्या दे रखा है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल 7/8, और कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमें दे नहीं रखा, निकालना है। बेस कितना आपका 7 है, परपेंडिकुलर 8 है।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये हो गया 49, ये 64, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर स्क्वायर रूट कहाँ से भाई, पहले तो इनको जोड़ेंगे 311, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हटा के क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर रूट 13 आया। सबसे पहले एक छोटा सा सम दे रखा आपको, सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट? कोट की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है आपका 7 और परपेंडिकुलर 8, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 49/64। यानी कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 49/64। अब हम इसकी बात करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, a माइनस बी, a प्लस में b वो होता है a स्क्वायर प्लस में माइनस में b स्क्वायर। कैसे भाई? देखो a की मल्टीप्लाई इसमें, हम इसको सोल्व करके दिखा रहे हैं आपको, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और b की इसमें b स्क्वायर। तो आप ये देखिए प्लस माइनस की कैंसिल, तो a स्क्वायर सॉरी ये b स्क्वायर जो है यहां पे माइनस का होगा आपका, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको ध्यान से लिखो। तो ये बचा आपका b स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें हमने क्या लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 हमने 8.4 में पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यदि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकाल लूंगा। ऐसे ही यदि मेरे को ये निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो यही दे रखी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भैया। यहां देखिए भाई, यहां देखिए बेस कितना है, बेस 7 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 113। ऐसे ही परपेंडिकुलर कौन है, 8 स्क्वायर रूट 13 113, 49 स्क्वायर से ये और ये 113, ऐसे ही 64 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 113। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, हमने बताया था कि इनके साथ, यानी कि सिंपल है, ऊपर वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नीचे वाले को पलट देंगे। तो हमारा कितना है 49 डिवाइडेड बाय 113। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड पूछता है, उनमें हमने बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह सॉल्व करना है। फॉर्मूला बेस है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये कह रहा है 3 कोट ए इक्वल 4 है, तो कोट ए इक्वल कितना हो जाएगा भैया, 4/3 हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालो। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालो और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये हमें निकालना है, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। तो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो आएगा 16 + 9, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 25, और स्क्वायर हटा के क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है।
और स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसमें ये वैल्यू चेक करनी है, चेक वेदर ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायरिंग, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस स्क्वायर, 1 प्लस में परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर इक्वल कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 1 यहां लगा के 1 यहां पे लगा के। देखिए 1 बाय 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है आपका 4, इसका स्क्वायर। ऐसे ही 1 बाय 1 माइनस 4 परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी बेस परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 का स्क्वायर इक्वल बेस आपका 4 बाय हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर। पैरेलल सॉल्व करके चलेंगे 1 बाय 1 माइनस 9 बाय 16 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 माइनस 9 बाय 16, सॉरी ये प्लस है, और ये 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25। सॉल्व करते भाई, इसका तो आ गया 16 एलसीएम। अभी हम सिर्फ इतने को लेके चल रहे हैं, कितने को लेके चल रहे हैं इतने को कलर से, और फिर हम इसको लेके चलेंगे। देखिए 16 1 से करेंगे 16 और 1 की मल्टीप्लाई 16 में 16 माइनस 16 को 16 से 1 की मल्टीप्लाई 9। ऐसे ही हम अब अगर लेके चलते हैं 16 इसका और इसका एलसीएम। अब देखिए 16 प्लस में 9 इक्वल एलसीएम हो गया 25, 16 माइनस 9। सॉल्व करते हैं 7 बाय 16 और 25 बाय 16। नेक्स्ट 7 बाय 25। अब इनको पलटने की बारी आ चुकी है। ये हमारा 7 बाई 25, 16 से 16 कैंसिल, 7 बाई 25 इक्वल 7 बाई 25। ये हमारा क्या होगा इक्वल होगा। अब इसने बोला था चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं और 10a इक्वल, देखिए 10a इक्वल 1 बाय स्क्वायर रूट 3। 10 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम से लगाना है ये, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस आपका स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। ये आ गया 3, ये आ गया 1, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 4 और स्क्वायर हटा के क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा 4 और हाइपोटेन्यूज इक्वल 2। अब हमने निकालना है ये, यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज प्लस कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे भाई। अब देखिए एंगल से चलेंगे हम, एंगल देखो ए की बात कर लेते हैं और ए यहां दे रखा, तो यानी कि जो बेस है वो बेस रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई एट एंगल ए के हिसाब से बेस जो है वो आपका स्क्वायर रूट 3 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। ऐसे ही यहां लिख देते हैं एट एंगल सी बेस आपका 1 है, परपेंडिकुलर आपका स्क्वायर रूट 3 है और बेस आप हाइपोटेन्यूज आपका 2 है। अब हम बिचलेंगे नहीं, तो ए के हिसाब से बात कर लेते हैं। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 1/2 मल्टीप्लाई
ए वाले लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, बेस जो है वो स्क्वायर रूट 3/2। ऐसे ही ए के हिसाब से बेस कौन है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाद में माइनस ए है ना, यहाँ पे ए दे रखा है तो परपेंडिकुलर आपका कितना 1/2। अब हम बेस की सी की बात करते हैं। बेस हमारा हो गया 1/2, बेस हमारा क्या हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज 2 प्लस, ऐसे ही परपेंडिकुलर हमारा हो गया रूट 3/2। सोल्व बाद में कर लेंगे, पहले इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। सी के हिसाब से बेस कौन है 1/2 और यहाँ पे सी के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3/2। सोल्व 1/2 2 4 प्लस में रूट 3/4, एलसीएम लेंगे 4, इसका हो गया 1 + 3 4/4, आंसर हो गया हमारा 1। ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 2 × 2 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 × 2 4 और स्क्वायर रूट 3/4 में से स्क्वायर रूट 3/4 गया तो 0। यानी कहने का मतलब है इस पार्ट नंबर 1 का एक आंसर है, पार्ट नंबर 2 का 0 आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्लास के अंदर। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, देखिए सिंपल सा लॉजिक लगा के हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसने बोला क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री है और एक दे दिया P और एक दे दिया R, हम ऐसे ले लेते हैं। तो उसने कहा है कि PR प्लस में QR इक्वल है 25 और PQ 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो PQ दे रखा वो 5 सेंटीमीटर है। यदि हम PR या PRX ले लें, यानी कि लेट, यहां पहले तो सबसे पहले लिखेंगे कि PQ 5 सेंटीमीटर है और लेट PR इक्वल X, तो हम X यहां रख देंगे तो QR कितना बचेगा, तो QR इक्वल 25 - X। हमारे पास तीनों स्टेटमेंट होगी कि QR जो है 25 - X है, PR X है तो ये 5 है, तो हम यहां लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो याद होगी भाई सभी को, हाइपोटेन्यूज है PR, बेस PQ, परपेंडिकुलर 25 - X। तो सॉल्व कीजिए, पहले हम वैल्यू लिखेंगे, नाम लिखेंगे, PQ जो है परपेंडिकुलर जो है RQ है, वैल्यू पुट करते हैं x² बेस 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 25 - X का स्क्वायर, ये तो हो गया x², ये हो गया 25, ये हो गया A² प्लस में B² -2 × A × B, तो x² 25 प्लस में 625, x² -50x, x² से ये x² कैंसल, ये हो गया आपका 650 -50x। इसको हम क्या ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, ये हो गया 50x और ये हो गया 650 और x बराबर 650/50, ये कट गया 13 पे। सो x कौन था, x था हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका PR वो आया x, तो वो आया 13। इसके बाद आपका था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है वो आपका था 25 माइनस, पहले नाम लिखेंगे परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर था QR 25 - X, तो 25 - 13 इक्वल 12। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है साइन P फर्स्ट पे, दूसरे पे निकालना है कोस P और तीसरे पे निकालना है आपको tan P।
साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए पी के हिसाब से पी एंगल नीचे है, तो हमारा पी जो हो गया परपेंडिकुलर 5, सॉरी परपेंडिकुलर जो है हम वैल्यू लिख देते हैं अलग पेन से। ये तो हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये कह रहा है परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनिस 13, बेस 5, हाइपोटेनिस 13, परपेंडिकुलर 12, बेस आपका 5। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म ट्रू है एंड कौन सी टर्म फॉल्स है। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ 10 जो होती है क्या वो हमेशा ही 1 से कम होती है? फॉल्स। नहीं भाई, ये कहना चाह रहा है कि क्या 10a की वैल्यू 10a मतलब 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90 ये 1 से कम होती है? नहीं होती। कैसे? यहां देखिए मैं यहां पे प्रूफ करके दिखा रहा हूं। बिकॉज 1060 लेके चलते हम, उसकी वैल्यू होती है √3, दैट इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 होती है। कैसे, क्यों, किस तरह? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन ए ट्रायंगल MNC, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसके अंदर इन विच एंगल N जो है वो 90 डिग्री ले लेते हैं। अब यहां पे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं कि MN जो है वो आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर और NC आपकी है 4 सेंटीमीटर और बची आपकी MC वो आपकी 5 सेंटीमीटर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है। कैसे? कि वैल्यू ऑफ 10m ले लेते हैं हम। 10 फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब यहां पे देखिए ये हमारा जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब यहां पे या तो इसको बेस ले लो या इसको परपेंडिकुलर ले लो या इसको बेस ले लो इसको परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है? 4 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3। यानी कि कहने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है वो 4 ले लिया, बेस क्या ले लिया? 3। अब आप ये देखो, खुद ही देखो, क्या ये 1 से ग्रेटर देन है? यस, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 और 3 3 3 जो कि ग्रेटर देन है 1 से। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ये कह रहे हैं sec A 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कि ये कह रहा है कि भाई sec A 12/5 है। अब आपको ये पता होना चाहिए sec क्या होता है। sec होता है हाइपोटेन्यूज। sec कोस का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। ये कह रहा है सम वैल्यू ऑफ एंगल A, क्या ये हो सकती है? तो बिकॉज यहां तो हम ट्रू लिखेंगे, हो सकती है भैया। क्यों भाई? बिकॉज साइन ए ग्रेटर देन ऑल्सो इन्वॉल्व 1। ठीक है, ये हो सकती है। कैसे हो सकती है? हम जैसे यहां पे ले लेते हैं साइन, जैसे हम ले लेते हैं साइन ए इक्वल 12/5 दे रखी है। अब ये देखिए साइन ए बाय ए इक्वल दे रखी 12/5, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सेक ए की बात करेंगे। हमने यहां पे साइन ए लिख दिया क्योंकि सेक की बात हो रही। सेक ए इक्वल 12/5, तो ये सेक जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। तो हम है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर,
ये होगा 144 इक्वल 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर, 144 माइनस 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये घटाएंगे तो हमारा 119 आ जाएगा और स्क्वायर हटा के क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइन ए की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होती है, हम बोल सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, फॉल्स। कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो उसको सिकेंड तो बोल सकते थे। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, ये आप आराम से देख लेना। इसके बाद मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। ये कह रहा है नहीं हो सकता भैया, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो आपका, बिकॉज द टर्म, जो आपको टर्म कोस ए दे रखी है, कोस ए दे रखी है, इज यूज्ड फॉर यूज फॉर कोस ए। ये कह रहा है कि जो टर्म कोस ए आपको दी है सिर्फ वो यूज हो सकती है कोस ए में हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, फॉल्स नहीं। यहां पे भी देखिए बिकॉज ये आपका थर्ड का था, ये आपका फोर्थ का। बिकॉज द टर्म कोट ए इज सिंगल नॉट अ प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि कोट ए एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल है, प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड कोस ए नहीं है। अब ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, नो, फॉल्स, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज -1 जो है लेस देन, यानी इनवॉल्व लेस देन साइन थीटा और ग्रेटर देन, ये साइन भी लेस है, 1 इज ग्रेटर देन इन। तो ये कह रहा है कि भाई साइन थीटा 4/3 फॉर समवेयर एंगल ऑफ थीटा, नो, -1 से लेके 1 के बीच में इनकी वैल्यू होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ओनली 1 मार्क्स में आपका आ सकता है और वो पूछ सकता है कि कौन सी टर्म किस चीज़ पे बेस है। तो देखिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट भी करे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करे। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है उनको हमारी जो ये वीडियो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। थैंक यू।